हेलो एवरीवन, आई होप पीसेट एग्जाम आपका बहुत अच्छा गया होगा। हम लोग जो है आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का सेक्शन जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल देखिए ज़रा, जैसे पहला क्वेश्चन एक सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बोल रखा है कि बूजो एंड पहेली दो लोग हैं जो कि परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट टेकिंग सिमिलर बल्ब्स एंड सेल बट टू डिफरेंट सॉल्यूशन। यहाँ पे जो सेल है दोनों का सेम है, बल्ब दोनों का सेम है, मतलब सेल का ईएमएफ जो उसको वोल्टेज बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ये दोनों सेम है, ठीक है ना। बट इन दोनों में सॉल्यूशन अलग अलग है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि इससे इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट करने के बाद आगे देखना, they found that the bulb in the setup A glow more brightly as compared to that of the setup in B. You could conclude that, मतलब इन्होंने बोला कि इसमें ज़्यादा तेज ग्लो होता है, इसमें कम। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है, क्योंकि करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा आएगा, तो उससे क्या होगा हमारा कि ये बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा। तो पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आएगा बताओ जरा। सिंपल सा आ जाएगा, हायर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन द सेटअप ए। तो हमारा जो है ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। चलिए सेकंड क्वेश्चन बोल रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपको बताना इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहली बात है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए सॉल्यूशन में क्या चाहिए, आयंस होने चाहिए। अब आप देखो किसमें आयंस बन सकते हैं, किसमें नहीं हो सकते हैं, या थोड़ी बहुत भी आयंस बनेंगे तो उसमें कंडक्ट करेगा, जिसमें नहीं होंगे उसमें नहीं करेगा। तो लेमन जूस उसमें होगा, ठीक है ना, विनेगर में होगा, टैप वाटर में भी है क्योंकि इम्प्योरिटीज वगैरह होती हैं। हाँ, वेजिटेबल ऑयल में आपको पता है कि ये मतलब इसमें एकदम से कोई भी, क्योंकि ऑयल है तो इसमें जो है किसी भी तरीके का हमारा आयंस नहीं होते, ठीक है ना, क्योंकि ये आयनिक फॉर्म में नहीं होता। इसलिए हमारा सेकंड का जो है वो कौन सा करेक्ट आएगा, डी ऑप्शन, सिंपल सा। चलिए थर्ड की बात करते हैं। तो थर्ड भी सिमिलर टाइप में क्वेश्चन है। आपसे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल नॉट मेक बल्ब इन फिगर ग्लो, मतलब इसमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है वो ग्लो नहीं करेगा। तो आपको पता है कि जिससे करंट फ्लो नहीं होगा वो ग्लो नहीं करेगा। तो वापस से सेम टाइप का क्वेश्चन है। इधर सोडियम क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है, सिल्वर नाइट्रेट, इन सब में आयंस बनते हैं। यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन इन डाइल्यूट वाटर। तो आपको पता है शुगर सॉल्यूशन जो है उसमें जो भी है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइप में है, तो इसमें कोई भी हमारा जो है आयंस फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट है, ठीक है ना। तो थर्ड का भी क्या आ गया, डी आ गया। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आता है आपका, देखिए फोर्थ नंबर बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आपको पता नहीं कौन सा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। तो यहाँ पे Na+OH- बनता है, यहाँ H+Cl- बनता है, यहाँ Cu+2S-2 बनता है, यहाँ पे CCl4 जो है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, डी जो हमारा बनेगा, मतलब कि 4 का क्या आएगा, डी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर, द श्रिलनेस जो पिच है साउंड का ऑफ ए साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन। ध्यान रखना कि जो श्रिलनेस है या पिच है वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। बात क्लियर है, मतलब फ्रीक्वेंसी हाई है, फ्रीक्वेंसी लो है, उसके बेस पे हमारा श्रिलनेस जो है या पिच जो है वो डिफाइन होता है। तो जो हमारा 5 नंबर है उसका 5 पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। जैसे किसी बच्चे के साउंड आप सुनोगे, किसी बड़े इंसान का साउंड सुनोगे, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि जो श्रिलनेस है वो किस हिसाब से फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर, व्हेन ए साउंड वेव ट्रेवल थ्रू एयर देन एट सम पर्टिकुलर इंस्टेंट द पार्टिकल ऑफ एयर कम क्लोजर टू वन अनदर, दिस रीजन ऑफ एयर आर कॉल्ड, ठीक है ना। तो देखो एयर हमेशा, जो हमारा साउंड होता है ना, वो एक तरीके से जो होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसमें क्या होता है कि कहीं कहीं पे एयर के पार्टिकल बहुत पास होते हैं ऐसे, और कहीं कहीं क्या होता है बहुत दूर होते हैं। इस तरीके से बहुत पास होंगे, कहीं कहीं क्या होंगे बहुत दूर होंगे ऐसे, फिर यहाँ पे पास बन जाएगा ऐसे, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये क्या होता है कि हमारा यहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं ऐसे। तो जहां ये पास हो उसको कंप्रेशन बोलते हैं, जहां दूर उसको रेयरफैक्शन। तो बोला कि जहां पे कम क्लोजर है, पास है, वो क्या होगा हमारा कंप्रेशन बन जाएगा। तो 6 का कौन सा आंसर आएगा, 6 का हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए 7 की बात करते हैं। 7 में ए बॉय ऑफ 50 kg मास विल बी अट्रैक्टेड बाई अर्थ विद ए फोर्स ऑफ, ठीक है ना। तो आपको पता है सिंपल सा कि F बराबर क्या होता है, हमारा वेट जो होता है वो mg होता है। तो m कितना है 50 इंटू जी कितना है 10, बराबर कितना आएगा 500 न्यूटन। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें बी ऑप्शन आ जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलिए 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर में क्या है, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज यूज्ड इन।
एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि मेटल्स को निकालने के काम में भी आता है ये, वो सेपरेट कर देता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में ये भी आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोलाइटिंग इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, एक से मटेरियल निकल के दूसरे पे पूरा जो है एक लेयर बन जाती है। तीसरा है रिफाइनिंग द मेटल्स, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि मेटल को हम कर सकते हैं, तो इसमें क्या आएगा, डी ऑप्शन। तो 8 का जो हमारा आएगा कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 9 नंबर, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ध्यान रखना है आपको इसमें गलत स्टेटमेंट चूज करना है जो रॉन्ग है, ठीक है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लोग करेक्ट के का दिख गया वो मार्क चले आते हैं तो गलत हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा केयरफुली पढ़ लेना, ठीक है ना। रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है। लाइट डज नॉट नीड मीडियम टू ट्रेवल, आपको होता है कि उसको चाहिए होता है, मतलब किसी भी लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि सन से अर्थ तक आप देखो कितने थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर इतने ज़्यादा हैं जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, ठीक है ना, तो उस हिसाब से, ठीक है ना। तो पहला तो हमारा जो है करेक्ट है। दूसरा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन सेम इज सेम इन एयर एंड वाटर एंड ग्लास। आपको पता है मीडियम चेंज होने से स्पीड चेंज हो जाती है क्योंकि वो मीडियम पे डिपेंड करता है। आपको पता होगा कि म्यू जो है हमारा वो क्या होता है, C/V होता है, तो मीडियम चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, मतलब हमारा जो बी ऑप्शन है वो रॉन्ग है, तो 9 का आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है ना। बाकी C एंड D आपके करेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन्होंने बोला है कि व्हेन ए बाइसिकल व्हील इज मूव इज इन मोशन विदाउट पैडलिंग। देखो साइकिल जब हम चलाते हैं दो तरीके से, एक तो है कि हम पैडलिंग कर रहे हैं, पैडल उस पर कर रहे हैं, दूसरा है कि एक बार पैडलिंग करके उसको मोशन में ले आए और उसके बाद हमने पैडलिंग करना बंद कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोला है, मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, ठीक है ना, क्योंकि व्हील पे बहुत सारे फोर्स काम करेंगे, वैसी बात है क्या क्या, जैसे नॉर्मल फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ठीक है ना, ये बहुत सारे फोर्सेस आपके काम करेंगे, ठीक है। mg हो गया उसका वेट। उसके बाद द सम ऑफ द फोर्सेस रिजल्ट्स इन द फॉरवर्ड मोशन, इन विच डायरेक्शन डज द फ्रिक्शन फ्रॉम द ग्राउंड एक्ट ऑन द व्हील। क्योंकि विदाउट पैडलिंग है तो ध्यान रखना है फ्रिक्शन हमेशा जो है, जो मोशन है मोशन के बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना, मतलब कि इस डायरेक्शन में, जैसे अगर इधर जा रहा है मोशन तो इधर लगेगा, तो इसका मतलब क्या है कि आप इसमें सर्च करो। अच्छा, अगर पैडलिंग कर रहा होगा तो सिचुएशन बदल जाती है, वो मतलब हम लोग जब फ्रिक्शन चैप्टर पढ़ते हैं उसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। फिलहाल अभी ये समझो कि अगर पैडलिंग नहीं कर रहा है तो हमेशा मोशन के अपोजिट लगेगा, तो आप पढ़ो जरा इसमें कौन सा करेक्ट है। एट राइट एंगल टू द टर्न ऑफ द व्हील, in the direction of the turn of the wheel at the right angle to the total forward movement, नहीं, in the direction opposite to the total forward movement, तो मतलब अगर इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, तो आप कौन सा आएगा, डी ऑप्शन, ठीक है ना। तो 10 का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला हमारा है 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 11 नंबर में क्या बोलोगे, इन फिगर रेज 1 2 3 आर द इंसिडेंट रेज एंड 1-2 इधर एट द रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम द रीजन ABCD आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए प्लेन मिरर kept inside the ABCD, which option shows the correct location of the plane mirror। ये आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा कि लाइट हमारी इधर से इंसिडेंट, देखो 11 नंबर है, इधर से इंसिडेंट हो रहा है और लाइट फाइनली टर्न होके इधर जा रही है नीचे, तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम मिरर ऐसे लगाएंगे तभी तो ये लाइट यहाँ से इधर जाएगी, यहाँ से इधर जाएगी, यहाँ से इधर जाएगी, यहाँ से इधर जाएगी, समझ गए ना बात को। तो मिरर हमारा ऐसे रहेगा तो फाइनली हमारा जो है इस तरीके से लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो हमारा कौन सा करेक्ट आंसर है, आई थिंक फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, ठीक है ना। तो इसका कौन सा है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ओके क्लियर, ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, थोड़ा ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। चलिए ये एक क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फोर्सेस बीइंग यूज्ड बाय द डॉग, ठीक है ना, मतलब इस डॉग के थ्रू कौन सा फोर्स यूज किया जाए, क्योंकि ये पुल कर रहा है, यहाँ पे एक तो स्ट्रिंग है, एक तो इसका पैर ग्राउंड पे है, ठीक है ना, तो यहाँ पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, तो इसमें बताना है कि डॉग किस तरीके से ये दोनों फोर्सेस अप्लाई कर रहा है। तो देखो जरा पढ़ो, द डॉग इज पुलिंग द ग्राउंड एंड पुलिंग द रोप। नहीं, आप पता है रोप को तो ये अपनी तरफ खींच रहा है, पुल कर रहा है, बट ग्राउंड को पुल नहीं कर सकता, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। दूसरा, द डॉग इज पुलिंग द ग्राउंड एंड पुशिंग द रोप, ये भी गलत है, रोप को तो पुल कर रहा है ना, ठीक है ना। अगला क्या है, द डॉग इज पुशिंग ऑफ द ग्राउंड एंड पुलिंग ऑन द रोप, ये करेक्ट है, क्योंकि आप देखो ग्राउंड कैसे पुश करते हो ना, उसको पुल नहीं कर सकते। हाँ, स्ट्रिंग को तो पुल कर सकते हैं हमेशा, उसको पुश नहीं कर सकते, तो क्या होगा, स्ट्रिंग में तो पुलिंग होगा और क्या होगा, ग्राउंड पे पुशिंग होगा, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन, तो 12 का करेक्ट है सी। चलिए नेक्स्ट, द डॉग इज पुशिंग ऑफ द ग्राउंड एंड पुलिंग, ये तो पता है आपको नहीं होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, हाँ देखिए जरा, एक सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी मिरर से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया है, और अगर मिरर को 5 सेंटीमीटर द मिरर इज शिफ्टेड 5 सेंटीमीटर अवे
फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से 5 सेंटीमीटर दूर रख दिया गया, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि जो न्यू पोजीशन ऑफ इमेज है उनके बीच का ये गैप कितना आएगा। तो देखो जरा, ये अच्छा क्वेश्चन एक तरीके से करने के लिए थोड़ा इसको ट्राई करना, ठीक है ना। जैसे एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक पर्सन है मान लीजिए, और यहाँ पे एक मिरर है जो कि कितने डिस्टेंस पे है, 25 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि मिरर से इक्वल डिस्टेंस पे ही हमारा इमेज बन जाता है, जो कि यहाँ बन जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब क्या बोला है, अब बोला इन्होंने कि मिरर को यहाँ से शिफ्ट कर दिया यहाँ, ठीक है ना। मिरर को क्या कर दिया, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, मतलब न्यू पोजीशन ऑफ मिरर ये हो गया। अब मिरर की यहाँ से सेपरेशन कितनी हो गई, तो क्योंकि ये 5 है, ये 25 है, कितना जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो अब जो ध्यान रखना है, हमारा यहाँ से इस वाले पॉइंट से न्यू पोजीशन ऑफ इमेज बनेगा, वो भी कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है पता है, हमें फाइंड ये करना है, ये मान लो x डैश, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो सोचो, हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 25 सेंटीमीटर, ये बात क्लियर है। यहाँ से तक 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना होगा। तो सोचो, ये 30 ये 5 कितना आ जाएगा हमारा, ये 35 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच गैप कितना आएगा, हमें ये बताना है, ये दिस वन। तो कितना आ जाएगा देखो जरा, तो एक्स डैश कितना आएगा हमारा 35 माइनस 25 इक्वल टू कितना 10 सेंटीमीटर। तो आंसर कौन सा करेक्ट आएगा, बी ऑप्शन। तो 13 का हमारा क्या करेक्ट हो गया, बी, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। चलिए 14 नंबर दिख रहा है आपको क्या, एक द पिक्चर शोज सम कीज ऑन ए पियानो, ये पियानो की कीज शो कर रही है, ठीक है ना। साउंड आर मेड व्हेन द कीज आर पुश्ड, ठीक है ना, जब इसको पुश करते हैं आपको तक साउंड आता है, ठीक है ना। व्हाट कैन बी डन टू द पियानो कीज फॉर द साउंड टू बी चेंज पिच। पिच चेंज करने मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज करना। आपको पता होना चाहिए कि इसकी हर एक की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना। तो अगर हमें पिच को चेंज करना है, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें की को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब अलग अलग की को अगर आप प्रेस करोगे तो अलग अलग साउंड आता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी आती है। तो उसके क्या काम है, इन्होंने बोला कि किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। पुश डिफरेंट कीज, पुश वन की सॉफ्टली, पुश वन की मेनी टाइम्स। देखो चाहे जितने टाइम में साउंड तो सेम आएगा, चाहे उसको सॉफ्ट प्रेस करो चाहे हार्ड प्रेस करो तब भी सेम रहेगा। तो हमारे पास आंसर कौन सा था, पुश डिफरेंट कीज, ठीक है ना। अगर आपको फ्रीक्वेंसी अलग चाहिए तो अलग अलग कीज को प्रेस करना पड़ेगा। तो जो 14 है, तो 14 का हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ए ऑप्शन। बात क्लियर। चलिए 15, इसमें पूछा गया 1 हर्ट्ज इक्वल टू, 1 हर्ट्ज किसकी कितने, अब ध्यान रखना हर्ट्ज आपको याद है ना फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, और 1 हर्ट्ज जो होता है, 1 हर्ट्ज बराबर कितना आता है हमारा, ये जो 1 इसमें क्या आएगा, वाइब्रेशन पर सेकेंड। बट यहाँ पे सारा जो है पर मिनट में दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, 60 वाइब्रेशन पर मिनट, तभी तो 1 वाइब्रेशन पर सेकंड आएगा, ठीक है ना। तो हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखो जरा 60 वाइब्रेशन पर मिनट, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आएगा। फिलहाल आज इतना ही।